हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है कॉमनवेल्थ। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम मिस्ट्री कॉमेडी थ्रिलर मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.2 है और रॉटेन टमेटो पर यह मूवी 85% तक फ्रेश है। तो रेटिंग देखकर तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मूवी कितनी अच्छी होने वाली है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम जूलिया नाम की लेडी को देखते हैं जो कि एक प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करती है। जूलिया अपने हस्बैंड से बात कर रही थी और वो अपने हस्बैंड से पूछती है, मैंने सुना था कि तुम्हारी जॉब डिस्को में लगी है, क्या तुम्हारी जॉब अकाउंटिंग की है? तब जूलिया का हस्बैंड कहता है, नहीं, मेरी जॉब बाउंसर की है। तो ये बात सुनकर जूलिया कहती है, मैं भी काफी नर्वस हूँ क्योंकि मैंने अभी तक एक सिंगल फ्लैट भी नहीं बेचा है। आगे जूलिया वही खड़े हुए क्लाइंट से मिलकर कहती है, मेरा नाम जूलिया है और मैं एजेंसी से हूँ। मैं क्लाइंट से मिलकर उन्हें फ्लैट दिखाती हूँ। चलिए आप लोगों को फ्लैट दिखाती हूँ, ये फ्लैट काफी अच्छा है। आगे जूलिया उन लोगों को बिल्डिंग में ले जाती है और बिल्डिंग की हालत अंदर से देखते ही जूलिया के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बिल्डिंग काफी पुरानी थी और उसकी कंडीशन भी अंदर से काफी खराब थी। जूलिया भी उस फ्लैट पर पहले नहीं आई थी जिसे वो क्लाइंट को दिखाने जा रही थी, इसलिए वो शॉक थी। आगे जूलिया उन दोनों को फ्लैट दिखाने लगती है लेकिन उससे फ्लैट का दरवाजा नहीं खुल रहा था। बिल्डिंग की कंडीशन देखकर जूलिया को फ्लैट का अंदाजा हो चुका था। जूलिया दरवाजा खोलती है और एक बार फिर से वो शॉक रह जाती है क्योंकि फ्लैट की कंडीशन अंदर से काफी अच्छी थी। वो फ्लैट वेल मेंटेन था। आगे जूलिया फ्लैट की तारीफ करते करते उन लोगों को घर के बेडरूम में ले जाती है और बेडरूम में रखे बेड पर वो जैसे ही बैठती है तो वो वाटर बेड था और उस बेड पर बैठकर जूलिया को काफी मजा आता है। जूलिया कहती है, आपको इस फ्लैट में जो सुविधाएं मिलेगी वो आपको लॉस वेगास के भी किसी फ्लैट में नहीं मिलने वाली। यह सुनकर क्लाइंट पूछता है, इस फ्लैट का प्राइस क्या है? जूलिया उन लोगों को फ्लैट का प्राइस बताती है और प्राइस सुनते ही जूलिया के क्लाइंट दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से भाग खड़े होते हैं। मूवी में आगे जूलिया उसी फ्लैट में खाना बनाने लगती है। तभी घर की बेल बजती है। जूलिया दरवाजा खोलती है तो बाहर जूलिया का हस्बैंड रिकार्डो था और रिकार्डो फ्लैट में आते ही जूलिया को अपने दिन भर के काम के बारे में बताने लगता है। रिकार्डो डिनर टेबल पर बैठता है और वो पूछता है, ये सब क्या है? जूलिया कहती है, ये फ्लैट किसी का नहीं है, पर मैं अकेली ही हूँ जिसके पास इसकी चाबी है। यह सुनकर रिकार्डो कहता है, तो तुम कहना चाहती हो एजेंसी का फ्लैट है और तुम इसमें खाना बना रही हो? जूलिया कहती है, कोई बात नहीं, हम बाद में सफाई कर देंगे, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। आगे जूलिया रिकार्डो को बेडरूम में उसी वाटर बेड पर ले जाती है और जूलिया वहाँ पर रिकार्डो के साथ मस्ती करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि पड़ोस के फ्लैट में रहने वाला जूलिया और रिकार्डो को दूरबीन से देख रहा था। दूसरी तरफ बेडरूम में जूलिया फोर्स कर रही थी कि रिकार्डो उसके साथ इंटीमेट हो। तभी जिस बेडरूम में मौजूद थे उसकी सीलिंग से कॉकरोच निकलने लगते और वो कॉकरोच उनके बेड के ऊपर आकर गिरते। तब रिकार्डो खड़ा हो जाता है और वो जूलिया पर चिल्लाने लगता है। आगे जूलिया रिकार्डो को वापस बेड पर बिठाती है और उससे कहती है, क्यों ना हम लिविंग रूम में चले। तब जूलिया की बातें मानकर रिकार्डो भी वहाँ रुक जाता है और वो दोनों ही टीवी देखते देखते सो जाते हैं। अगले दिन सुबह घर की बेल बजती है और जूलिया समझ जाती है कि जरूर कोई नया क्लाइंट आया है। तब जूलिया जल्दी जल्दी रिकार्डो को उठाकर वहाँ से कहीं छिपने के लिए कहती है। जूलिया दरवाजा खोलकर क्लाइंट को अंदर आने के लिए कहती है। तब रिकार्डो भी अपने कपड़े लेकर बालकनी में चला जाता है। बाहर पानी आ रहा था और रिकार्डो वहाँ भीगने लगता है। दूसरी तरफ जूलिया भी क्लाइंट को फ्लैट दिखाकर उसकी तारीफ करने लगती है। क्लाइंट दरवाजा खोलकर बेडरूम में चले जाती है और बेडरूम को देखते ही उसका मूड खराब हो जाता है क्योंकि घर के बेडरूम की सीलिंग से अब पानी टपकने लगा था। यह देखकर जूलिया कहती है, मैं जल्दी इसे ठीक करवा दूंगी। मूवी में आगे जूलिया के बुलाने पर बिल्डिंग में मेंटेनेंस वाले आते हैं और उनके आते ही बिल्डिंग में मौजूद दूसरे फ्लैट्स के लोग भी बाहर आ जाते हैं। तब मेंटेनेंस वाले कुल्हाड़ी लेकर फ्लैट के दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। तब वही खड़ा चार्ली नाम का लड़का कहता है, आप लोग बेल क्यों नहीं बजाते? यह सुनकर जूलिया कहती है, हाँ ये सही बोल रहा है, मुझे पहले बेल बजाना चाहिए था। तब जूलिया के पीछे खड़ी रोमना नाम की लेडी कहती है, बेल बजाने से कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि यह आदमी कभी भी दरवाजा नहीं खोलता। तब मेंटेनेंस वाला कहता है, तुम लोगों ने यहाँ पर सर्कस क्यों लगा रखी है, जाकर मैनेजर को बुलाओ। तब फ्लैट के पास खड़ी लेडी कहती है, वो फैमिली को लेकर डिज्नीलैंड गया है। आगे मेंटेनेंस वाला मशीन निकालकर उस दरवाजे को काट के तोड़ देता है। तब दूसरा बिल्डिंग वाला उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को वहाँ से नीचे जाने के लिए कहता है और दूसरा आदमी जूलिया के साथ उस फ्लैट के अंदर जाता है। तो वो फ्लैट काफी अस्त व्यस्त था और वहाँ पर काफी सारे गार्बेज के बैग भरे हुए थे। तभी उस फ्लैट के सामने रहने वाला डोमिंगेज नाम का आदमी भी उस फ्लैट के सामने चला जाता है
और वो जूलिया के पीछे चलते हुए कहता है यहाँ पर कितनी गंदगी है। तभी वो लोग उस फ्लैट के बेडरूम में जाते जहाँ पर सीलिंग से पानी टपक रहा था। इसे देखकर मेंटेनेंस वाला कहता है शायद ऊपर वाला पाइप टूट गया है, लेकिन कोई आदमी ऐसी गंदी जगह पर कैसे रह सकता है। तभी मेंटेनेंस वाले को किसी चीज की आवाज आती है और वो दूसरे कमरे में जाकर देखता है तो उस कमरे में टीवी चल रहा था जिसकी उसे आवाज आई थी, और उस कमरे में उस फ्लैट में रहने वाले आदमी की बॉडी भी पड़ी हुई थी। आगे दूसरा आदमी भी अंदर चला जाता है और जूलिया बॉडी को देखने की कोशिश करने लगती है तो अंदर मौजूद आदमी की बॉडी पूरी तरह सड़ चुकी थी। जूलिया पलटती है तो उसके पीछे खड़ा हुआ डोमिंगेज वहां पर मौजूद नहीं था। दूसरे कमरे से आवाज आ रही थी। जूलिया वहां पर जाकर देखती है तो डोमिंगेज कचरे की थैली में कुछ ढूंढ रहा था। जूलिया डोमिंगेज से सवाल करती है तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो, पर डोमिंगेज कोई भी सीधा जवाब नहीं देता और वो बस हंसने लगता है। अब मेंटेनेंस वाले और डोमिंगेज मिलकर उस आदमी की बॉडी को नीचे ले जाने लगते हैं। तभी उस आदमी की बॉडी से उसका पर्स नीचे गिर जाता है। जूलिया पर्स को देख लेती है पर वो इस बारे में किसी को नहीं बताती, और सबके जाने के बाद जूलिया उस पर्स को धीरे से उठा लेती है। आगे अपने फ्लैट में जाकर जूलिया उस पर्स को देखने लगती है तो पर्स के अंदर जूलिया को एक क्रॉसवर्ड पजल मिलता है और एक करेंसी नोट मिलता है जिसे जूलिया अपने पास रख लेती है। जूलिया को शक हो रहा था कि उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग उस फ्लैट के अंदर जाने के लिए इतने उतावले क्यों थे। तभी जूलिया को ऊपर वाले फ्लैट से आवाज आती है। अब रात में जूलिया टीवी देख रही होती है तभी टीवी पर एक एड आता है और उस एड में फ्लोर पर लगी टाइल्स दिखाई जाती है जो ब्लैक एंड व्हाइट थी। उस ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स को देखकर जूलिया के दिमाग की बत्ती जलती है और जूलिया बॉडी के पास से मिले उस पर्स के अंदर से निकले क्रॉसवर्ड पजल की ड्राइंग को लेकर ऊपर वाले फ्लैट में चली जाती है और वो ड्राइंग के हिसाब से टाइल्स काउंट करने लगती है। उस ड्राइंग के बीच में कुछ टाइल्स नहीं बनाई गई थी। जूलिया जैसे उस टाइल्स तक पहुंचती है तो वो टाइल्स निकली हुई थी। जूलिया टाइल्स को उस जगह से हटाती है तो वहाँ एक छोटा चेम्बर बना हुआ था और उसके अंदर नोटों की गड्डियां पड़ी हुई थी जिसके ऊपर कॉकरोच लग गए थे। जूलिया उन नोटों की गड्डियों को बाहर निकालती है और उस चेम्बर के अंदर से बड़ी बड़ी भरी हुई पॉलिथीन भी निकलती है। जूलिया देखती है तो वो पॉलिथीन भी नोटों की गड्डियों से भरी हुई थी। जूलिया उस चेम्बर के अंदर से और पॉलिथीन निकालती है और वो भी सभी नोटों की गड्डियों से भरी हुई थी और जूलिया उन सभी पॉलिथीन को लेकर फ्लैट से बाहर जाने लगती है। तभी कास्ट्रो नाम का आदमी जूलिया जिस फ्लैट में रहती थी उसकी बेल बजाता है। तभी सामने वाले फ्लैट से उसकी वाइफ रोमोना बाहर निकल के कहती है कास्ट्रो तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। कास्ट्रो कहता है मैं इस औरत से बात करना चाहता हूँ। रोमोना कहती है हाथ में चाकू लेकर, क्या तुम पागल हो गए, चलो फ्लैट के अंदर आओ। रोमोना कास्ट्रो से वो चाकू छीनने लगती है। तभी उन दोनों को ऊपर से सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज आती है। आवाज सुनकर कैस्ट्रो और रोमोना दोनों अपने फ्लैट में चले जाते हैं और जूलिया नोटों की गड्डियों से भरी वो सारी थैलियां अपने फ्लैट में ले जाती है। जूलिया उन सभी नोटों को बाहर निकालती है तो वो नोट थोड़े गल चुके थे, इसलिए जूलिया मशीन के द्वारा उन नोटों को सुखाती है और उन सभी गड्ढे को काउंट करती है तो वो सारा पैसा 300 मिलियन पेसेटस था। इतने बड़े अमाउंट के बारे में जानकर जूलिया शॉक रह जाती है और जूलिया कांपते हुए हाथों से सिगरेट पीने लगती है। जूलिया अपने आप से कहती है मुझे घबराना नहीं है, मैं एक मैच्योर वुमन हूँ, मुझे नॉर्मल रहना है। जूलिया ये बोल ही रही थी तभी उस घर की बेल बजती है और जूलिया वो सारा पैसा वापस पॉलिथीन में भरकर वहीं बनी अलमारी में रख देती है जिसके अंदर सामान रखा हुआ था। जूलिया दरवाजा खोलती है तो अंदर उसका हस्बैंड रिकार्डो आता है जिसके चेहरे पर चोट आई थी। जूलिया रिकार्डो से पूछती है तुम्हें क्या हुआ, क्या उन लोगों ने फिर से तुम्हें जॉब से निकाल दिया। तब रिकार्डो कहता है नहीं, मैंने वो जॉब छोड़ दी, मैंने एक 12 साल के बच्चे को क्लब में घुसने से रोका था। तब डिस्को के ऑनर ने भी उसके पिता की बात मानी और उसके पिता के कहने पर बाउंसरों ने मेरी पिटाई की। तब जूलिया कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, सोचो यदि हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाए, बताओ तुम्हें कौन सी कार पसंद है, रोवर या मर्सिडीज। यदि हमारे पास वो कार आ जाए तो। तब रिकार्डो कहता है ये सब बकवास बंद करो, मैं अभी अभी पिट के आया हूँ, मेरे पास तो टैक्सी लेने तक के भी पैसे नहीं बचे। तब जूलिया कहती है तुम कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते। तब रिकार्डो कहता है तुम क्या अच्छा सोच रही हो, तुम मेरे कंधों पर जीवन जी रही हो, हमारे रिलेशनशिप को 4 साल हो गए हैं और तुम्हारा बिल में भर रहा हूँ, तुम्हारा रेंट में भर रहा हूँ, तुम मेरी सैलरी पर मजे कर रही हो, पर अब तुम्हें काम करना होगा, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। ऐसा कहकर रिकार्डो वहाँ से जाने लगता है। तब जूलिया रिकार्डो को रोककर कहती है तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो और वो दरवाजा बंद कर देती है। आगे जूलिया एक बड़ा सा बैग खरीदती है ताकि वो उन पैसों को उसमें रख सके और वो एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने लगती है। तब उस रेस्टोरेंट में खड़ा हुआ चार्ली नाम का लड़का जूलिया को ही देख रहा था।
तब जूलिया वेटर को बुलाकर उससे न्यूज़पेपर मांगती है और वेटर न्यूज़पेपर लेने चला जाता है। तभी चार्ली किसी बहाने से जूलिया से बात करने की कोशिश करता है और वो वेटर जूलिया को न्यूज़पेपर लाकर देता है। वो वेटर चार्ली के सर पर मारता है और जूलिया को कहता है ये लड़का सभी लड़कियों को तंग करता है। इसकी माँ भी इस पर गुस्सा करती है क्योंकि ये यहाँ पर रहकर पूरा दिन पैसों को बर्बाद करता है। ये कहकर वेटर वहाँ से चला जाता है। तब चार्ली जूलिया को कहता है ये झूठ बोल रहा है, मेरी मॉम मुझसे बहुत प्यार करती है। तब जूलिया कहती है तुम तो वही लड़के हो ना जो 5th फ्लोर पर रहते हो। चार्ली कहता है हाँ मैं आपकी बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं आपका पड़ोसी हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ऐसा कहकर चार्ली वहां से चला जाता है। आगे अपने फ्लैट में जाकर जूलिया वो सारा पैसा बैग में जमाने लगती है। तभी उसे किसी का फोन आता है और वो कहती है सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी, एक्चुअली मेरा हस्बैंड हॉस्पिटल में है, उसे किसी ने मारा था और मैं भी उसके पास हूँ। क्या कोई फ्लैट देखने आने वाला है? सॉरी मैं अभी उसे फ्लैट नहीं दिखा पाऊंगी। क्या वो अभी फ्लैट देखने आ रहा है? और जूलिया का ऐसा कहते ही बेल बजने लगती है। तब जूलिया कहती कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट में उन्हें फ्लैट दिखा दूंगी। नहीं नहीं, तुम्हें किसी को यहाँ पर भेजने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं क्लाइंट को हैंडल कर लूंगी। ऐसा कहते कहते जूलिया वो सारा पैसा बैग में डालने लगती है और बैग पैक करके उसे वहीं पर रख देती है। जूलिया दरवाजा खोलती है तो बाहर 2 महिला थी जो फ्लैट देखने आई थी। तब जूलिया उन्हें फ्लैट के बारे में बताते हुए पूछती है क्या आपके कोई बच्चे हैं? तब वो लेडीज कहती है नहीं, हम दोनों यहाँ पर रहने वाले हैं। तब जूलिया उन्हें लेस्बियन कह के उनका मजाक उड़ाने लगती है और वो दोनों ही लेडीज गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आगे जूलिया बचा हुआ सारा पैसा बैग में भरकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन दरवाजा खोलते उसे ओसवाल्ड नाम का आदमी मिलता है जो उसी बिल्डिंग में रहता था। ओसवाल्ड जूलिया से पूछता है क्या आप कोई ट्रिप पर जा रही हो? तब जूलिया कहती है नहीं, इसमें कपड़े है, मैं अपने हस्बैंड के लिए ले जा रही हूँ, वो अभी हॉस्पिटल में है, उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। तब ओसवाल्ड कहता है सॉरी आपके साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तब जूलिया कहती है क्या बताओगे नहीं, आप यहाँ पर क्यों आए थे? ओसवाल्ड कहता है आज शाम को मेरे घर पार्टी है और मैं उसी के लिए आपको इनवाइट करने आया था, पर आपके हस्बैंड के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप पार्टी में कैसे आ पाओगे? तब जूलिया कहती है कोई बात नहीं, वो अभी हॉस्पिटल में है और मैं पार्टी अटेंड कर सकती हूँ। जूलिया ओसवाल्ड को देखकर उससे इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए वो पार्टी के लिए हाँ कह रही थी। जूलिया वापस फ्लैट का दरवाजा बंद करके अंदर आ जाती है और वो काफी खुश होती है और वो पैसों के उस बैग को सामान की अलमारी में रख देती है। आगे जूलिया खुश होकर अपने बाथरूम में नहा रही थी। तभी हम देखते हैं कि सामने वाली खिड़की से जूलिया को वो मास्क वाला आदमी देख रहा था। वो मास्क वाला आदमी अपना मास्क उतारता है तो हम देखते हैं वो वही लड़का चार्ली था और चार्ली जूलिया को नहाते हुए देखकर बेकाबू हो रहा था। आगे हमें ओसवाल्ड के घर की पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग मौजूद थे, पर पार्टी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एंजॉय न कर कर किसी का वेट कर रहे थे। तभी दरवाजे की बेल बजती है और ओसवाल्ड आकर उन सभी से कहता है वो आ चुकी है। उसके ऐसा कहते ही वो सभी लोग म्यूजिक को बजाकर डांस करने लगते हैं। ओसवाल्ड दरवाजा खोलता है तो जूलिया देखती है कि सभी लोग काफी फन कर रहे थे, वो सभी लोग मजे में डांस कर रहे थे और खा पी रहे थे। जूलिया उनके बीच जाती है, तभी उससे एमिलो नाम का आदमी आकर मिलता है। जूलिया कहती है तो आप इस बिल्डिंग के मैनेजर हो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आगे वो सभी लोग आपस में कुछ न कुछ बातें कर रहे थे और जूलिया से अच्छे से मिल रहे थे। तब कास्टो एमिलियो से पूछता है तो सब कुछ कैसा चल रहा है? एमिलियो कहता है कुछ पता नहीं चल पा रहा, वो कमीनी बहुत ही स्मार्ट है। कास्टो कहता है लेकिन उसके पास पैसा है, रमोना ने उसे पैसों के बैग के साथ देखा है। एमिलियो कहता है रमोना ने वही देखा है जो वो चाहती है। कास्टो कहता है तो क्यों ना हम उसका फ्लैट जाकर चेक करें। एमिलियो कहता है हम जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं ले सकते, हम सब प्लान के अनुसार करेंगे। यूरो डिज्नी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ना मैं वहाँ पर छुट्टियां बिताने जाता और ना यहाँ पर गड़बड़ होती। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। जूलिया पार्टी में मौजूद थी, तभी वहाँ पर मौजूद 2 महिला उसे कहती है आप बहुत ही हिम्मत वाली हो कि मेंटेनेंस वालों के साथ उस फ्लैट में आप जा पाई, वैसे फ्लैट में जाकर आपने क्या क्या देखा? तब जूलिया कहती है ये बात तो आपको डोमिंगेज से पूछना चाहिए, क्योंकि वो भी उस फ्लैट में मेरे साथ गया था। तब वो दोनों लेडीज डोमिंगेज को देखने लगती है जो उनके पीछे ही खड़ा था। आगे जूलिया के पास ओसवाल्ड आके उससे बात करने लगता है और ओसवाल्ड जूलिया को अपने साथ ले जाकर पार्टी में डांस करने लगता है। आगे जूलिया अपने फ्लैट में जाने लगती है, तब ओसवाल्ड भी उसके साथ जाता है। आगे जूलिया के साथ ओसवाल्ड भी उसके फ्लैट में चला जाता है और उनके फ्लैट में जाने के बाद बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोग जूलिया के फ्लैट के दरवाजे पर आकर अंदर की आवाजें सुनने लगते हैं। आगे जूलिया और ओसवाल्ड दोनों इंटीमेट होने वाले थे, तभी जूलिया कहती है मैं अभी आती हूँ। जूलिया बाहर जाकर अलमारी में अपना पैसों का वो बैग देखती है और उसके बाद जूलिया फ्लैट के दरवाजे के बाहर देखती है तो बाहर कास्टो डोमिंगोज नाम के उस आदमी को मार रहा था जो जूलिया और मेंटेनेंस वालों के साथ फ्लैट के अंदर गया था।
तभी जूलिया के पीछे ओसवाल्ड आके कहता है, क्या वो लोग हमारी बात सुन रहे हैं? जूलिया कहती है, नहीं, वो लोग डोमिंगेज को मार रहे हैं। ये सुनकर ओसवाल्ड कहता है, ये कोई नई बात नहीं, कास्टो ऐसा ही है, वो थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाता है। और ओसवाल्ड जूलिया को किस करते करते दरवाजा खोल देता है। आगे जूलिया और ओसवाल्ड दोनों बेडरूम में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी जूलिया के फ्लैट में बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी आ गए थे। जूलिया को आवाज आती है और वो कहती है, लगता कोई फ्लैट में है। जूलिया बेडरूम से बाहर जाकर देखती है तो उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग फ्लैट में मौजूद थे और वो सभी लोग फ्लैट के सामान से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जूलिया उन पर गुस्सा होकर कहती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी इस फ्लैट से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। ये सुनकर वो सभी लोग फ्लैट से बाहर निकल जाते हैं। जूलिया बेडरूम में देखती है तो ओसवाल्ड भी वहाँ पर नहीं था। ओसवाल्ड भी जूलिया के बाथरूम में कुछ ढूंढ रहा था। जूलिया ओसवाल्ड को भी वहाँ से निकलने के लिए कहती है और ओसवाल्ड भी वहाँ से निकल जाता है। आगे जूलिया वो पैसों का बैग लेकर फ्लैट से निकलकर लिफ्ट में जाती है। तभी उस लिफ्ट में डोमिंगेज आ जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से निकल जाओगी? डोमिंगेज के चेहरे पर चोट के निशान थे और जूलिया पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? डोमिंगेज कहता है, उन लोगों ने मुझे तकरीबन मार ही दिया था। तब जूलिया लिफ्ट चालू कर देती है और डोमिंगेज कहता है, तुमने उन्हें बताया कि वो पैसा मेरे पास है। तब जूलिया कहती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? डोमिंगेज कहता है, वो लोग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं और जैसे तुम लिफ्ट से बाहर निकलोगी वो लोग तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी। आगे डोमिंगेज वो लिफ्ट रोककर जूलिया से कहता है, हम लोग उस आदमी पर दिन रात नजर रखते थे और ये सब हम लोग कई सालों से करते आ रहे हैं। तब जूलिया कहती है, तुम लोगों को कैसे पता चला कि उसके पास पैसा था? डोमिंगेज कहता है, एक दिन बैंक वाले आए थे अपने साथ 2 बैग भरकर पैसा लेकर। वो पैसा तकरीबन 500 मिलियन था। जूलिया कहती है, मैंने वो पैसा काउंट किया है और वो 300 मिलियन है। तब डोमिंगेज कहता है, ये कोई मायने नहीं रखता। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जैसे उस फ्लैट में रहने वाला इंजीनियर मारा जाएगा, हम उसके पैसों को बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। अब वो इंजीनियर मारा जा चुका है और पैसा तुम्हारे पास है, उन्हें ये बात पता चल चुकी है। चलो इस लिफ्ट से निकलो, नहीं तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। आगे डोमिंगेज उस लिफ्ट को बीच में ही ओपन करके पैसों के सूटकेस को बाहर रख देता है और उसके बाद वो जूलिया को भी लिफ्ट से बाहर निकाल देता है। जूलिया डोमिंगेज को लिफ्ट से बाहर निकालने लगती है, लेकिन तभी लिफ्ट की केबल वाला रिंग टूट जाता है और लिफ्ट नीचे खसक जाती है। तभी हॉर्टेंसिया नाम की लेडी अपने फ्लैट से अपने बच्चे के साथ बाहर निकलती है और कहती है, शायद लिफ्ट फिर से फंस गई है। तभी लिफ्ट की केबल भी झटके से टूट जाती है और डोमिंगेज लिफ्ट के अंदर बुरी तरह से फंस जाता है। हॉर्टेंसिया वो बैग उठा रही थी, तभी जूलिया उसे चाकू दिखाकर कहती है, तुम बैग को हाथ मत लगाना। जूलिया डोमिंगेज को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी लिफ्ट नीचे गिर जाती है और डोमिंगेज के शरीर का आधा हिस्सा लिफ्ट के साथ नीचे चला जाता है और आधा हिस्सा जूलिया के पास रह जाता है। जूलिया उसे छोड़ देती है। ये देखकर हॉर्टेंसिया चिल्लाने लगती है। तभी जूलिया उसे चाकू दिखाकर चिप कराती है और चाकू दिखाकर उसे और उसके बेटे को उसके फ्लैट में ले जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। जूलिया ने हॉर्टेंसिया के गले पर चाकू लगा रखा था और वो उसे चुप रहने के लिए कहती है। तभी हॉर्टेंसिया के फ्लैट के बाहर बिल्डिंग के लोग भी आ चुके थे। वो सभी लोग जूलिया को ही ढूंढ रहे थे। हॉर्टेंसिया के फ्लैट के बाहर जो बिल्डिंग के लोग मौजूद थे वो भी नीचे चले जाते हैं। तब जूलिया हॉर्टेंसिया को कहती है, तुम अपना मुंह बंद रखना, अब हम लोग बाहर जाएंगे। आगे जूलिया हॉर्टेंसिया को लेकर बाहर जाती है और हॉर्टेंसिया रोने लगती है। तब बिल्डिंग में मौजूद लोगों को पता चल जाता है कि जूलिया ने हॉर्टेंसिया को पकड़ रखा है और जूलिया हॉर्टेंसिया के गले पर चाकू लगाकर वो बैग नीचे ले जाने लगती है। तब सभी लोग उसके रास्ते से हटकर उसे समझाने लगते हैं, वो काफी सारा पैसा है, हम लोग उसे बांट सकते हैं। तब जूलिया उन सभी से कहती है, तुम लोग रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। तब एमिलियो वहाँ पर आकर जूलिया से कहता है, तुम किलर नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। डोमिंगेज के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं, वो बस एक एक्सीडेंट था। जूलिया कहती है, मेरे करीब मत आना, मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं कई लोगों को मार दूंगी। सभी लोग जूलिया का रास्ता छोड़ देते हैं और जूलिया हॉर्टेंसिया के गले पर चाकू लगाकर नीचे जाने लगती है। तभी ऊपर मौजूद कास्टो अपनी गन ले आता है और वो जूलिया को रुकने के लिए कहता है और उसी वक्त बिल्डिंग के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। पुलिस वाले अंदर आने लगते हैं, तब जूलिया अपना चाकू छुपा लेती है। आगे एमिलियो जाकर पुलिस वालों से कहता है, मैं इस बिल्डिंग का मैनेजर हूँ, डोमिंगेज की बॉडी वहाँ पर है, लिफ्ट गिरने के कारण उसकी डेथ हो गई। एमिलियो पुलिस वालों से बातें कर रहा था, तभी जूलिया बैग लेकर वहाँ से जाने लगती है। तब एमिलियो जूलिया को रोककर कहता है, यही वो लेडी है जो आखिरी समय में डोमिंगेज के साथ में थी, इसने ही आखिरी बार डोमिंगेज को जिंदा देखा था। तब वो पुलिस ऑफिसर जूलिया से कहता है, मैडम आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, आपको आपका बयान दर्ज करवाना होगा। तब जूलिया कहती है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। तब दूसरा पुलिस वाला कहता है, लेकिन आपको बयान दर्ज करवाने के बाद ही जाने दिया जाएगा। तब एमिलियो कहता है, तो क्यों ना आप लोग इनका बयान यहीं पर दर्ज कर ले, अगर तुम चाहती हो तो मेरे फ्लैट में जाकर पुलिस का बयान दर्ज करवा लो,
तब जूलिया कहती है नहीं, मैं मेरे फ्लैट में चले जाऊंगी, और जूलिया उन पुलिस वालों को लेकर अपने फ्लैट में चली जाती है। तब जूलिया कहती है लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इस बिल्डिंग में मेरे साथ बहुत ही अजीब घटनाएं हो रही है। इस बिल्डिंग के लोगों की नजर सालों से किसी चीज पर है और मुझे कुछ दिन पहले वो चीज मिल चुकी है, इसलिए अब इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग मुझे मारना चाहते हैं। तब पुलिस ऑफिसर कहता है लेकिन आपको मिला क्या है? जूलिया खड़ी होकर कहती है ये फ्लैट, मुझे पता है कि आपको ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन ये फ्लैट काफी अच्छा है और मेरे पास ये फ्लैट आ गया जिस पर इस बिल्डिंग वालों की सालों से नजर थी। जूलिया उन पुलिस वालों से अपने लिए सुरक्षा मांगती है और वो पुलिस वाले जूलिया को अपने साथ बिल्डिंग के बाहर ले जाने लगते हैं। वहाँ पर सब बिल्डिंग वाले मौजूद थे और जूलिया जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग जूलिया को कैसे रोकेंगे। तभी एमिलियो कहता है जूलिया तुम अपने फ्लैट का दरवाजा बंद करना भूल गई। तब जूलिया वो बैग लेकर फ्लैट का दरवाजा बंद करने जाती है। तभी एक लड़का आकर उन पुलिस वालों को कहता है नीचे पुलिस को आपकी जरूरत है, इसलिए वो आपको बुला रहे हैं। तब पहला पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले से कहता है शायद हमें चलना चाहिए, मुझे लगता है उस लेडी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो ये सब बोल रही थी। ये कहकर वो दोनों ही पुलिस वाले नीचे चले जाते हैं अपने साथियों की हेल्प करने। और तब एमिलियो जूलिया का मुंह बंद करके उसे अपने साथ जूलिया के ही फ्लैट में ले जाता है। उसके रूम में ले जाकर एक पंच मारता है। एमिलियो कहता है हम सब चाहते थे कि तुम भी हमारे प्लान में शामिल हो जाओ और हम सब मिलकर पैसा बराबर हिस्से में बांट लेंगे। क्या तुम जानती हो ये पैसा हासिल करने के लिए हम कितने सालों से ट्राई कर रहे हैं, पर तुमने हमारा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। ये कहते ही जूलिया वहाँ से भागने लगती है, पर एमिलियो उसे पकड़ लेता है और उसके सर को पकड़कर फर्नीचर में दे मारता है। और एमिलियो कहता है इन पैसों में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, फिर भी तुम ये पैसा चाहती थी। तुम हमें नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, पर हम लोग तुमसे बिल्कुल अलग है। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग कम्युनिटी है। ग्रासिया की कमर में दर्द रहता है, उसे एक छोटी कार की जरूरत है इस टाउन में घूमने के लिए। पकीटा जो 5th फ्लोर पर रहती है, वो 40 साल की है और अभी भी सिंगल है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उसे मुंह में एक बीमारी है और वो किसी को किस नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने मसूड़ों का इलाज करवाना चाहती है। मेरे पास ये लिस्ट है इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की जरूरतों की। ये कहकर एमिलियो जूलिया को और मारता है। तब जूलिया कहती है और इसलिए तुम लोगों ने मिलकर उस बूढ़े इंजीनियर को मार दिया। एमिलियो कहता है वो नहीं चाहता था कि हम उसकी कोई हेल्प करें, वो अपने आप को हम लोगों से ऊंचा समझता था। उसके पास कोई फैमिली सपोर्ट भी नहीं था और वो पूरा दिन अपने फ्लैट में बिताता था। तब जूलिया कहती है तो तुम मुझे भी मार दो, मैं तुम्हारी बोरिंग बातें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम लोग फ्रॉड हो, तुम चोर हो। एमिलियो कहता है मैं चोर नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। हम दोनों ने स्पोर्ट्स लॉटरी साथ में खेली थी और मैंने ही उसकी हेल्प की थी स्कोर गैस करने में। और जब मैंने सुना कि उसने लॉटरी का जैकपॉट जीत लिया तो मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि वो गिफ्ट के तौर पर मुझे भी उसमें से कुछ हिस्सा देगा, क्योंकि हम लोग साथ में थे तभी वो जीत पाया था। पर उस लालची आदमी ने मुझे कुछ भी देने से इनकार कर दिया और मैं भी इस बात पर चिप रहा। तब जूलिया कहती है तो तुम सारा पैसा अपने पास रखने वाले हो। तुमने इस बिल्डिंग के लोगों को प्लान में शामिल इसलिए किया क्योंकि उनके बगैर तुम्हारा ये प्लान पूरा नहीं हो सकता था। तुम अकेले उस बूढ़े आदमी पर 24 घंटों तक नजर नहीं रख सकते थे, पर अब तुम्हें उन लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं। बताओ तुम ये सारा पैसा लेकर कैसे भागोगे? क्या तुम सबको मारकर ये सूटकेस यहाँ से ले जाओगे? ये सुनकर एमिलियो गुस्सा होकर जूलिया को मारते हुए बाथरूम में ले जाता है और अपने पास से एक बड़ा सा हथियार निकालता है जूलिया को मारने के लिए। जूलिया के बाथरूम में ये सब पास ही वाले फ्लैट में रहने वाला चार्ली भी देख रहा था। एमिलियो जूलिया को पकड़कर बाथ टब में डालने की कोशिश करता है, पर तभी जूलिया एमिलियो के नीचे रखा कपड़ा खींच लेती है और एमिलियो फिसलकर सीधा बाथ टब में जा गिरता है। बाथ टब से टकराने के कारण उसके सर में चोट लग गई थी और बहुत खून बहने लगा था। जूलिया एमिलियो का पर्स चेक करती है और उसी वक्त एमिलियो को भी होश आ गया था। एमिलियो अभी भी नहीं मरा था। एमिलियो जूलिया को हाथ लगाता है और जूलिया डर जाती है और वो किचन से चाकू उठाकर लाती है एमिलियो को मारने के लिए। और तभी वापस फ्लैट की बेल बजती है। दरवाजे के बाहर ओसवाल्ड था। ओसवाल्ड एमिलियो को कहता है जूलिया दरवाजा खोलो, मैं ओसवाल्ड हूँ, एमिलियो को बाहर भेजो, हम सभी उसका वेट कर रहे हैं। तो जूलिया कहती है तो बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन है? ओसवाल्ड कहता है मेरे साथ अभी कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और ये अच्छा मौका है हमारे पास सारा पैसा लेकर भागने का। ओसवाल्ड जूलिया से बात कर रहा था तब तक अंदर से एमिलियो भी किसी तरह से बाहर आ जाता है। ओसवाल्ड ने जूलिया को कन्विंस कर दिया था वहाँ से उसके साथ भागने के लिए, पर दरवाजा खोलने से पहले जूलिया एक बार बाहर देखती है तो बाहर जूलिया की पूरी बिल्डिंग के लोग मौजूद थे जो उसके बाहर निकलने का वेट कर रहे थे। यह देखकर जूलिया डर जाती है और पीछे जाने लगती है। तभी एमिलियो जूलिया का पांव पकड़ लेता है और जूलिया नीचे गिर जाती है। एमिलियो चाकू उठाकर जूलिया को मारने की कोशिश करता है,
पर जूलिया वहीं रखा लैंप लेकर एमिलियो पर लगातार हमला करती है। तब तक घर के बाहर मौजूद लोग भी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तब जूलिया एमिलियो के हाथ से चाकू और पैसों का बैग लेकर बालकनी की तरफ भागती है और बालकनी का दरवाजा लगाकर कर्टन लगा देती है। तब तक दरवाजे के बाहर मौजूद लोग भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वो सभी लोग घायल एमिलियो को देखकर डर जाते हैं। बालकनी में मौजूद जूलिया भी लोगों से हेल्प मांगने लगती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तब जूलिया अपने साथ जो कर्टन का बेल्ट लाई थी उस पर सूटकेस बांध देती है और उस बैग को किसी तरह से ऊपर के फ्लैट की बालकनी तक पहुंचा देती है और जूलिया भी उस बेल्ट के सहारे किसी तरह से ऊपर वाले फ्लैट के बालकनी तक पहुंच जाती है। तभी बिल्डिंग के सभी लोग उस फ्लैट के बाहर भी आ जाते हैं जिसके अंदर वो बूढ़ा इंजीनियर मारा गया था। वो लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर जूलिया वहां पर पहुंचकर दरवाजे को अटकाकर टूटने से रोक देती है और अपने आप को उस घर के बेडरूम में बंद कर देती है। जूलिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां से कैसे निकलेगी। तभी जूलिया को बेडरूम की सीलिंग से चार्ली की आवाज आती है। उस बेडरूम की सीलिंग टूटी थी और चार्ली जूलिया को वहां से ऊपर आने के लिए कहता है। तब जूलिया भी सीलिंग से ऊपर चढ़ जाती है और वो चार्ली को कहती है पैसों का बैग बाहर ही रह गया। तब चार्ली बाहर जाकर वो पैसों का बैग लाकर बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और वो लोग उस फ्लैट के अंदर जूलिया को ढूंढने लगते हैं। पर जूलिया चार्ली के साथ बैग लेकर उस फ्लैट की सीलिंग पर चली गई थी। चार्ली जूलिया को कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे यहाँ से भागने का रास्ता पता है। तब फ्लैट के अंदर कास्टो भी टूटी हुई सीलिंग देख लेता है और कास्टो सभी को बताता है वो ऊपर रूफ पर गई है। तब सभी लोग जूलिया को पकड़ने के लिए रूफ की ओर भागने लगते हैं। चार्ली भी जूलिया को रूफ की तरफ जाने वाली सीढ़ियों तक ले जाता है। जूलिया ऊपर चढ़ने लगती है, तभी चार्ली वहाँ से कंबल हटाता है। उस कंबल के नीचे वैसा ही बैग था जैसा जूलिया का पैसों का बैग था। चार्ली पैसों के बैग के ऊपर कंबल रखकर वहां से दूसरा बैग उठा लेता है और वो भी जूलिया के साथ साथ बिल्डिंग की छत पर चला जाता है। और चार्ली जूलिया से कहता है मैं उन्हें ऊपर रहकर डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। जूलिया कहती है लेकिन वो लोग तुम्हें मार देंगे। चार्ली कहता है वो लोग मुझे पागल समझते हैं, इसलिए वो लोग मुझे सीरियस नहीं लेने वाले, तुम यहाँ से भाग जाओ। बिल्डिंग के लोग ऊपर आते तब वो वहाँ पर चार्ली को देखते हैं जो मास्क पहनकर खड़ा था और चार्ली उनसे कहता है वो यहाँ से भाग चुकी है और मैं तुम्हारा सामना करूंगा। तब ओसवाल्ड आगे आके चार्ली को एक पंच मारता है और चार्ली को वहीं पर गिराकर ओसवाल्ड और कास्टो मारने लगते हैं। तभी वो सभी लोग वहां से भागते हुए जूलिया को भी देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। जूलिया वहां से भागते हुए एक दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच जाती है। ओसवाल्ड जूलिया के करीब पहुंचकर उसे पकड़ लेता है, पर जूलिया ओसवाल्ड को लात मार के दूसरी तरफ चली जाती है। तभी कास्टो भी ओसवाल्ड के पीछे आ गया था और वो भी ओसवाल्ड को मारने लगता है। कास्टो ओसवाल्ड से कहने लगता है वो पैसा मेरा है और कास्टो ओसवाल्ड को नीचे फेंक देता है और नीचे गिरकर ओसवाल्ड की वहीं डेथ हो जाती है। जूलिया भी भाग रही थी और वो एक सीढ़ी पर चढ़ने लगती है। तब तक वहां पर कास्टो भी पहुंच जाता है। तब तक दूसरी तरफ बिल्डिंग के दूसरे लोग भी पहुंच जाते हैं और रोमोना के हाथ में गन थी। तब कास्टो रोमोना से कहता है जूलिया को शूट करो। रोमोना निशाना लगाकर जूलिया पर फायर करने लगती है और गलती से गोली कास्टो को जा लगती है और कास्टो भी वहीं मारा जाता है। बिल्डिंग के सभी लोग जूलिया को कोसने लगते हैं कि उसने कास्टो को क्यों मारा, पर रोमोना उन सभी को गन दिखाकर डरा देती है और वो जूलिया को पकड़ने के लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करती है। किसी तरह दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचकर रोमोना भी जूलिया का पीछा करती है और वो भी जूलिया के साथ साथ बिल्डिंग के ऊपर लगे स्टेचू तक पहुंच जाती है और रोमोना जूलिया का पागलों की तरह पीछा करने लगती है। तब रोमोना जूलिया से कहती है तुम भी हमारी तरह ही पागल हो, इस पैसों के बैग के लिए तुम अपनी जान तक भी देने के लिए तैयार हो। यह सुनकर जूलिया को बुरा लगता है और वो कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ और जूलिया रोमोना की तरफ वो बैग फेंक देती है और रोमोना उस बैग के साथ साथ बिल्डिंग से नीचे जा गिरती है और वो भी मारी जाती है। तभी बिल्डिंग के जिंदा बचे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और वो भी एक दूसरे से उस बैग को छीनने लगते हैं। ऊपर खड़ी जूलिया भी ये सब देख रही थी। बिल्डिंग के लोग आपस में लड़ रहे थे। तभी चार्ली पैसों का वो बैग लेकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। आगे हमें मूवी में एक न्यूज़पेपर की न्यूज बताई जाती है। एक बिल्डिंग में रहने वाले लोग पैसों के लिए आपस में लड़के मरे, जबकि वो पैसा वहाँ मौजूद ही नहीं था। उसी न्यूज़पेपर के एक कॉलम में एक एड छपा हुआ था जिसमें लिखा था जेडी नाइट को रिलेशनशिप के लिए एक प्रिंसेस की जरूरत है। आगे हम जूलिया को देखते हैं जो एक बियर बार में जाती है और उसे वहां पर चार्ली मिलता है। जूलिया चार्ली से कहती है तुमने मुझे सूटकेस के बारे में बताया क्यों नहीं। चार्ली कहता है यदि मैं तुम्हें बता देता तो उन्हें पता चल जाता उस सूटकेस में पैसा नहीं था और तुम वहां से कभी नहीं भाग पाती।
क्या हम लोग साथ में डांस करें। तब जूलिया भी खुश होकर चार्ली के साथ डांस करने लगती है और हम देखते हैं वो नकली बैग जिसके लिए बिल्डिंग वाले लड़ रहे थे, जिसे चार्ली ने बदला था। वो बैग पुराने लॉटरी टिकट से भरा हुआ था जिसे चार्ली खरीदा करता था। वो सारा पैसा चार्ली और जूलिया मिलकर बांट लेते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।